plus marks in CUET PG Mathematics. Sounds like a dream, right? But you can still achieve it. आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप अपने एग्जाम में 300 में से 250 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। ये पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं आपको कोई सा जादू नहीं बताने वाली, ऐसा कोई ट्रिक या टिप नहीं देने वाली। मैं आपको सिर्फ एक वो रोड मैप दे रही होंगी जो कि मोस्टली टॉपर्स फॉलो करते हैं और मैंने खुद फॉलो कर रखा है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल CUET PG अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा सितपाल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही होंगी कि कैसे आप CUET PG मैथमेटिक्स में 250 ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहला काम है आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हम ऐसा लगता है कि CUET PG का एग्जाम हम BSc के बाद देते हैं एंड सो हमें लगता है कि BSc का सारा सिलेबस CUET PG में आ रहा होगा, जो कि कम्प्लीटली गलत है। BSc का जितना भी सिलेबस है उसका कुछ पार्ट CUET PG के एग्जाम में आ रहा होता है। जैसे कि अगर आप बात करो किसी भी सब्जेक्ट की, तो BSc में अगर आपने मैथ्स ऑनर्स कर रखा है तो बहुत सारा होता है पढ़ने को, मेरे CUET PG में उतना नहीं आता। तो जितना भी सिलेबस है, पहली चीज़ स्टिक टू द सिलेबस। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करना है इज एनालाइजिंग PYQs। डू नॉट फॉरगेट टू एनालाइज PYQs। अब जितनी बार आप PYQs पढ़ रहे होते हो उतनी बार आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा वेटेज आ रखा है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर सिलेबस और PYQs को मिला दिया जाए तो आपको सबसे पहला काम ये करना है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि एक पेज उठाओ और उसमें लिखते जाओ इस टॉपिक से इस साल में इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रखा है, सेकेंड टॉपिक से नेक्स्ट ईयर में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आप पूछ रखा है एंड सो ऑन। जब आपके पास वो पूरी शीट प्रिपेयर हो जाएगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है एंड क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो हम सभी को सब बता देते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है, हमें वो भी पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको LPP दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैथ्स में बहुत पसंद हो, आपका एकदम फेवरेट टॉपिक हो, लेकिन CUET PG में उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो अगर वो आपका फेवरेट है दैट डज नॉट मीन कि वो उसके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस किसके आते हैं? प्योर मैथ्स के आते हैं, रियल एनालिसिस के आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आते हैं एंड सो ऑन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है सो दैट आप उस टॉपिक में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। आप जान लो आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर स्टिक करो। सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिलेबस से कम नहीं पढ़ना। ऑल्सो सिलेबस के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, हमें वो टॉपिक्स पर फोकस करना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हों। आगे बढ़ते हैं विथ सेकेंड थिंग इज मॉक टेस्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने देखा होगा बड़े बड़े डांसर्स को वो बड़े बड़े फ्लोर में डांस करते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस में डांस करते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कोई भी बड़ा डांसर बिना प्रैक्टिस के वो कर लेता है क्या? नो, राइट? अगर कोई भी बड़ा डांसर है तो वो एक प्रॉपर स्टेज में जाने से पहले 10 बार बैक स्टेज प्रैक्टिस कर रखा होगा। इनफैक्ट उसने स्टेज के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर रखी होगी, इसके बाद ही वो स्टेज में उतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी चीज़ को करना है उसके पहले बैक एंड में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको वो प्रैक्टिस का काम करवा देते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ट्रीट इट लाइक योर एग्जामिनेशन। आप इस तरीके से टेस्ट दो कि आपका कंप्लीट फाइनल एग्जाम है, ठीक है? आप खुद को तैयार कर रहे हो मॉक टेस्ट देके अपने फाइनल एग्जाम के लिए। जैसे कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें जिस तरीके से आप 1.5 घंटे बैठ रहे होगे, जो स्ट्रैटेजी आप अपना रहे होगे कि पहले मुझे रियल के क्वेश्चंस करने हैं, फिर मुझे सेकंड टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, या फिर आप लाइन वाइज जो भी आपका स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे होगे, उसी स्ट्रैटेजी के साथ मॉक टेस्ट में एग्जाम देके देखो और देखो कि जो आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है आपके माइंड में वो वर्क कर रही है या नहीं। ऑल्सो मॉक टेस्ट से ना आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं एंड देयरफॉर आप लोग डर जाते हो ये सोच के कि मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कम आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मॉक टेस्ट इसीलिए डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं ताकि आप फाइनल एग्जाम में जाके इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, ठीक है? तो वो इंटेंशनली डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, देयरफॉर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको मार्क्स को इंक्रीज करते रहना है, लेकिन मॉक टेस्ट के मार्क्स से आपको ये जज नहीं करना कि आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितने और क्या आ रहे होंगे। ऑल्सो मॉक टेस्ट के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास मान लेते हैं 75 क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम्स में होते हैं। आपने फुल लेंथ दिया,
स्टार्टिंग विथ पहला क्वेश्चन आपने देखा, आपको नहीं बना, आप डर गए। दूसरा क्वेश्चन देखा, वापस गिर गए। तीसरा क्वेश्चन देखा, वापस गिर गए। अब आपके माइंड को पता है कि हम डर चुके हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अब आपके पास कोई इजी क्वेश्चन भी आएगा तो आपका माइंड तो डरा हुआ है ना, तो वो नहीं आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू क्वेश्चन। जब आप पहले क्वेश्चन से डरे थे, दूसरे क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि यार पहला नहीं बना था इसलिए दूसरा भी नहीं बन रहा है। नो, पहला नहीं बना था, दैट इज गॉन, वो बात चली गई। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन एक कंप्लीटली नया क्वेश्चन है, हो सकता है वो बहुत इजी हो, उसका कंसेप्ट काफी इजी हो, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन से डर गए, आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। एंड यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मिस्टेक होती ही है हमसे। हमें ऐसा लगता है यार स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इतने डिफिकल्ट थे, तो आगे के जो ईजी वाले होते हैं ना, हम उसको भी ईजिली नहीं सॉल्व कर पाते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगेन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। अब देखो हर स्टूडेंट के पास है 24 घंटे, टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं, जिसका नहीं हो रहा सिलेक्शन उसके पास भी 24 घंटे। तो टॉपर ऐसा क्या कर रहा है उन 24 घंटों में कि उसका सिलेक्शन हो रहा है लेकिन बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप उस 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो मेक्स अ डिफरेंस। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने दिन के कुछ घंटे कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर दो। जैसे COET PG का एग्जाम दे रहे हो या फिर IIT एग्जाम का दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो इन जनरल, तो आप अपने डे का एक टाइम फिक्स कर लो कि सपोज मुझे ये 3 घंटे या फिर ये 4 घंटे इस एग्जाम के लिए ही देने हैं, ठीक है। और वो रिपीटेटिवली पैटर्न बनाते जाओ, तो इससे क्या होगा, आपको आदत लग जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। और इसके बाद यहाँ पर ये चीज का ध्यान दो कि अगर सबके पास सेम नंबर ऑफ आवर्स है तो आप लोग क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो सो दैट आपको उस टाइम का बेनिफिट मिले। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, हमें एक ही टाइम पर 10 काम नहीं करने हैं, हमें 10 काम के लिए अलग अलग टाइम देना है, लेकिन जिस टाइम को हमने जो काम असाइन कर रखा है हम उस टाइम पर वही काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू मल्टीटास्क एट द सेम टाइम। एंड ऑल्सो अपने सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे दो। सो फॉर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस को दिन में 1 घंटा देना ही देना है। फिर ये प्योर का हो गया तो एक अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लिया, कोई कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया ताकि हम बोर ना हो रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करना सीखो। एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में अगर आप 8 घंटे भी देते हो उसके बाद भी आप आराम से 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो। तो ये वाला एक्सक्यूज तो नहीं चलने वाला कि हम कॉलेज स्टूडेंट थे, हम ड्रॉपर नहीं थे, हमारे से सिलेक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप लोगों को आपका टाइम मैनेज करते आना चाहिए है। इसी के साथ वी हैव माई फेवरेट कोट, स्टडी लेस स्टडी मोर। इसका क्या मतलब है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो एट द सेम टाइम। देखो स्टडी लेस का मतलब है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि नो योर सिलेबस एंड एनालाइज PYQs। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को PYQs की हेल्प से ये देखना है कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम वेटेज आ रखा है। अब अगर पिछले 4 साल से किसी टॉपिक से मैक्सिमम वेटेज है तो बहुत हाई चांसेस है कि 5वें साल में भी उस टॉपिक से वेटेज हाई रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एग्जाम में जाके बैठो आपके साथ कुछ और ही हो गया, एग्जाम में वो टॉपिक आया ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब अगर NTA वालों ने किसी एक टॉपिक से हर बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है तो ये ऑब्वियस है कि नेक्स्ट टाइम भी उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस टॉपिक में हाई वेटेज है उसको पढ़ना ही पढ़ना है, और जिस टॉपिक में लो वेटेज है अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, उसको नहीं पढ़ना। कोई भी टॉपर कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस कभी भी नहीं पढ़ के जाता है, और मैं ये बोल रही हूँ आपको भी नहीं पढ़ना 100% ऑफ द सिलेबस, लेकिन कितना पढ़ना है, एटलीस्ट 75% ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। और जितना आपने पढ़ा है, लाइक स्टडी लेस बोला ना, जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, मतलब उसको स्टडी मोर एंड मोर, इतना ज़्यादा कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का जो आप 25% छोड़ के जा रहे हो वो ऐसा टॉपिक है जिससे वैसे भी कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपसे नहीं भी बने या आप नहीं भी पढ़ के गए, वो आपका रैंक या फिर वो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं डिसाइड करने वाले। सिलेक्शन और रैंक कौन डिसाइड करेगा, ऐसे टॉपिक जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्सो अगर आप IIT JAM प्लस CUET PG के एस्पिरेंट हो तो CUET PG अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेके आई हूँ सिग्मा बैच, विच इज़ अ क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM एंड CUET PG स्टूडेंट्स। एंड अगर आप चाहते हो इस कोर्स में एनरोल होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से एनरोल हो जाओ क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और टाइम भी बीता जा रहा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी एंड आई विश कि आप सभी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हो। सो या कीप हसलिंग एवरीवन, कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय।